नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। पोर्टर की आईडी मैंने कर दी है ऑन। टाइम हो रहा है 11:50। निकल जाएगा अपने घर से। अभी तक कोई ऑर्डर बजा नहीं है, अब वेट करते हैं किसी ऑर्डर के बजने की। तो भाई अपने घर से 6 किलोमीटर खाली गाड़ी चला के पहुँच गया हूँ मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया। अब यहाँ पे रुक के करेंगे वेट, देखते हैं यहाँ से कोई ऑर्डर बचता है नहीं बचता है। कम से कम आधा घंटा तो यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा भाई ऑर्डर बजेगा नहीं बजेगा। टाइम हो गया 12:11। वेट करते हैं काम की। तो भाई आज तो पोर्टर बजने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया है, बैठे बैठे भी यहाँ पे 40 मिनट हो गए। 12 बजे इधर आया था, 12:45 हो गया। तो भाई यहाँ से भी थोड़ा आगे निकलते हैं यार। आज तो भाई पोर्टर बिल्कुल जवाब दे दिया है। हफ्ते में एक आध दिन ऐसा होता है जब पोर्टर बिल्कुल नहीं बचता। आज का दिन लग रहा वही है। 12:45 हो गया, समझ लो 15 मिनट बाद में 1 बज जाएगा। तो 1 बजे तक अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब चलता हूँ थोड़ा सेक्टर 3 के इधर, रोहिणी सेक्टर 3 की तरफ चलते हैं। क्या पता वहाँ से कुछ बजे, वहाँ से बजने की उम्मीद है। चलो चलते, उधर ही खड़े होंगे चल के। अब पोर्टर चलाने वाले बंदे जानते होंगे भाई, हफ्ते में एक आध दिन ऐसा होता है जब पोर्टर काम नहीं देता सही से। वैसे तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार को काम तो प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि छुट्टी तो सैटरडे संडे होती है। इन दिनों में काम कम होता है, लेकिन आज तो फ्राइडे है भाई, आज तो काम मिलना चाहिए। देखते जी, थोड़ा आगे चल के रुकेंगे, अभी बैठेंगे वहाँ पे 10-15 मिनट, आधा घंटा और बैठेंगे उधर। नहीं बजा तो फिर भाई घर तो पास में ही है, लंच करने के लिए घर पहुँच जाऊँगा वापस। भाई खड़े ऐसी जगह पे हो जहाँ पे 3-4 एरिया आपसे कनेक्ट हो। भाई यहीं कहीं लगाते हैं साइड में गाड़ी। एक भाई पहले से खड़ा हुआ आगे। तो भाई काम तो कुछ है नहीं, चलो इसी बहाने कुछ बात ही कर लेते बैठे बैठे। तो भाई एक बार की बात है, मेरे ख्याल से ये है पिछले साल जून के महीने की बात है। मैंने एक ऑर्डर उठाया था 400 रुपये का, 400 कुछ रुपये का ऑर्डर था, जो मुझे लेके जाना था उत्तम नगर से नोएडा सेक्टर 25। गया मैं पोर्टर पर, फ़ोन किया कस्टमर को, जी पोर्टर से आया हूँ। कस्टमर ने मेरे को एक बॉक्स दिया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं था, होगा करीब 7-8 इंच का था एक। उसके अंदर कुछ थोड़ा भारी सामान था, तो वो मैं लेकर गया। होगा करीब 1-1.5 किलो का सामान होगा उसके अंदर। वो मैं लेके पहुँचा नोएडा सेक्टर 25। ड्रॉप लोकेशन में पहुँचा। ड्रॉप लोकेशन में पहुँच के मैंने कस्टमर को कॉल किया, जी रिसीवर को कॉल करके, मैं जी ऐसे ऐसे मकान नंबर था, एक मकान नंबर बताया जी, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ। तो अगला कहता है जी मकान नंबर तो खैर मकान नंबर तो है नहीं जी यहाँ पे, हमारे तो 4-5 घर हैं यहाँ पे, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने कहा जी 4-5 घर तो नहीं, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। तो अगला कहता है नहीं जी आप खड़े गलत जगह पर आए हो, तो आप मेरे को अपनी लोकेशन भेजो। अबे भाई मैं अपनी लोकेशन क्यों भेजूँ, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो ना, तभी तो पता चलेगा आपकी लोकेशन कहाँ है। तो उसने मेरे को अपनी लोकेशन शेयर की। तो लोकेशन खोली मैंने, तो आपको पता है क्या हुआ भाई, लोकेशन निकली जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ से 46 किलोमीटर दूर की, परी चौक से भी बहुत आगे जाके। और ग्रेटर नोएडा का समझ लो बिल्कुल एंड में चला गया था, इतनी दूर की थी लोकेशन। अब मैं भाई परेशान देखकर, तो मैंने जी ये तो लोकेशन, दोबारा मैंने कॉल किया, जी मैंने ये तो लोकेशन जी आपकी काफ़ी 50 किलोमीटर दूर दिखा रही है, यहाँ का भेज रहे हो आप मेरे को। कहते नहीं जी हमने तो लोकेशन यही डाली है पोर्टर पे। मैंने जी लोकेशन ये डाली है, तो मैं तो लोकेशन पे खड़ा हूँ, आ जाइए लेने के लिए। अरे नहीं नहीं भैया आपको आना तो इधर ही पड़ेगा। तो मैंने जी आप रुकिए, जिन्होंने भेजा मैं उनसे बात करता हूँ। फिर मैं भी उनको कॉल लगाया, जिन्होंने भेजा उनको कॉल लगा, जी मैंने ऐसी ऐसी बात है जी, आपने सेक्टर 25 का उसमें डाला हुआ है। तो उन्होंने बोला जी हाँ जी सेक्टर 25 का डाला हुआ है। तो मैं सेक्टर 25 पहुँच गया हूँ, तो अब बताइए कहाँ पर डिलीवर करना है। तो वो कहता भाई सामने वाले से बात करो, पार्टी ने मुझे लोकेशन दी थी। तो मैंने ठीक है, पार्टी से मैंने बात कर लीजिए, पार्टी की लोकेशन मिल रही है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आगे की, आप क्या करूँ मैं। तो वो कहता नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा, 50 किलोमीटर दूर की लोकेशन कैसे मिल जाएगी, हमने तो यहीं की डाली है। तो मैंने जी आपने सेक्टर 25 लिखा है, सेक्टर 25 में पहुँच चुका हूँ, अब आप बताओ आगे क्या करना है। तो वो कहता है ठीक है जी चलो मैं सामने पार्टी से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फिर हम दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हुई। तो फिर मेरे पास वापस जिसने रिसीवर था, रिसीवर का मेरे पास कॉल आया, जी भाई साहब ऐसा करो आप यहीं पे आ जाओ देने के लिए। तो मैंने कहा जी आ तो मैं जाऊँगा, आप ऐसा करो पोर्टर पे लोकेशन अपडेट कर दो।
तो मैं आता हूँ। तो वो कहते हैं जी पोर्टर पर लोकेशन अपडेट करनी हमें आती ही नहीं, और दूसरी बात हमारे यहाँ की उठा नहीं रहा है। तो मैंने भैया सीधी सी बात ये बोलते ना मेरे को कि पोर्टर वहाँ की लोकेशन उठा नहीं रहा, तो इतना ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई 25 का बुक कर दिया तो मैं यहाँ आना था, वो लोकेशन डाली है क्या वो क्या। सिर्फ डायरेक्ट बोलते यहाँ की लोकेशन उठा नहीं रहा, ऑफलाइन लेके आओ। मैंने ठीक है जी ऑफलाइन लेके आऊँगा, 50 किलोमीटर है, 400 रुपये तो उसके हुए, और इसके लगेंगे 600 रुपये अलग से। टोटल हो जाएगा आपका 1100, सॉरी टोटल हो जाएगा आपका 1000 रुपये। तो अगला कहता है ठीक है जी ले आओ। ठीक है, तो मैंने जिसने भेजा था उससे ही मैंने एक बार कंफर्म कर लिया कॉल करके, जी मैंने वो ऐसे बोल रहे सामने वाले कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, 600 रुपये इसके और 400 उसके, तो आप देख लेना वो पेमेंट करेंगे। कहते हाँ ठीक है मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मतलब आप ले गए उनको छोड़ाओ। ठीक है, मैं चला गया जी। अब भाई 46 किलोमीटर दूर वहाँ से गया हूँ, समझ लो 46 किलोमीटर के अंदर मैंने 30 किलोमीटर तो 30 या 25 किलोमीटर तो मैंने सही मतलब मेन रोड पे गाड़ी चलाई, हाईवे पे। उसके बाद जो 15 किलोमीटर बचा, 15-20 किलोमीटर जो भी बचा, वो भाई साहब पूरी खेतों के बीच में से, कभी जंगल में कभी खेतों में गाड़ी निकल रही है, पता नहीं कहाँ ले गया भाई मेरे को। मैं तो जाते जाते रास्ते में परेशान, सोचता हुआ जा रहा हूँ। ये भाई कॉल आ गई बीच में एक ज़रा, ये स्पैम कॉल है, चलो हटाओ। तो भाई मैं परेशान हो गया रास्ते में चलते चलते। मैं तो यही सोच रहा था भाई अब यहाँ से कुछ मिलना तो है नहीं, बेकार ही आ गया मैं ऑर्डर लेके यहाँ तक। सही कह रहा था कि यहाँ का बुक नहीं हो रहा, यहाँ की लोकेशन उठा नहीं रहा। ठीक है जी, फिर भी मैं क्या जैसे तैसे पहुँच के तो खेतों के अंदर बीच में जंगलों में एक लोकेशन थी उसकी, वहाँ जाके फ़ोन किया मैंने उसको। वहाँ के घर तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने कॉल किया जी मैंने आ गया हूँ आपकी लोकेशन पे। तो बंदा कहता ठीक है जी मैं अभी आता हूँ। 15 मिनट करीब उसका मैंने वेट किया, दूसरी बार कॉल किया, 3 बार कॉल कर लिया था, तब जाके वो बंदे आए। 2 बंदे आए बाइक पे बैठ के, 2 बंदे आए। तो मेरे से कहने लगी हाँ जी भैया आप पार्सल लेकर आए। मैंने हाँ लेकर आया हूँ जी। तो मेरे को मैं निकालने लगा बैग से अपने पार्सल देने के लिए, कह रहे नहीं अभी बैग में रखो, चलो हमारे साथ आगे। आगे चलो। तो भाई एक तो बंदे देखने में थोड़ा मतलब क्रिमिनल टाइप के होते हैं ना, उस तरीके के लग रहे थे मेरे को। मैं यार क्या करूँ, अब उससे मेरे पास कैमरा तो था नहीं भैया जो मैं वीडियो बनाता। तो मैं चलो भैया अब लेके आया हूँ तो जाना तो पड़ेगा साथ में, चलो जी चलते हैं। बैठे गाड़ी पे तो बंदे और अंदर लेके जा रहे हैं मेरे को, करीब समझ लो 2 से 2.5 किलोमीटर मुझे और अंदर लेके गाड़ी चला के। तो मैंने 1 किलोमीटर गाड़ी जब अंदर की तभी मैंने उनको रोका। मैंने भैया कहाँ लेके जा रहे हो, वैसे ही इतनी दूर आ चुका हूँ मैं, वापस भी जाना मेरे को। अरे नहीं भैया बस थोड़ा सा रह गया आप चलो। फुल सस्पेंस बना रखा उन्होंने। गया जी मैं उनके साथ साथ आगे 2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी आगे चली, तो आगे जाके एक हाईवे निकल के आया सामने। वहाँ जाके उन्होंने गाड़ी लगाई, अपनी गाड़ी लगा के मुझे कहती लाओ अब दो मेरे को पार्सल। ठीक है जी, पार्सल निकाल के उनको दिया। जी अब कितने पैसे हो गए आप बताइए, कितने पैसे हो गए आपके? मैंने जी 400 वो और 600 ये, 1000 रुपये दे दो आप। ठीक है। अगले ने नोट मैंने जेब से गड्डी निकाली, 500-500 के नोट की गड्डी पूरी भरी उसके हाथ में। अब मैंने भाई साहब क्या बंदे पैसे लेके घूम रहा है। तो भाई निकाले 2 नोट उसमें से और 100 रुपये अलग से जेब से निकाले। कह रहा है ये लो 1100 रुपये, और ये जो आप रोड दिखा रहे हो सामने रोड नज़र आ रहा है हाईवे, इस सीधा आपको यहाँ से जाना, परी चौक आएगा, आगे जाके परी चौक से लेफ़्ट लेना, सीधा दिल्ली निकलोगे, कहीं तुम्हारे को मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे को यहाँ तक इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारे को अगर लोकेशन से जाते तो वापस वो जंगल से ही लेके जाता, वो जंगलों में तुम भटक जाते, इसलिए मैं तुम्हारे को यहाँ तक लेकर आया रोड पे छोड़ने के लिए। मैंने यार बंदा, मैं अपने मन में सोच रहा कि यार मैं इसके लिए क्या क्या सोच रहा था बंदे के लिए, और ये निकला क्या, ये अगला हमारे लिए सही सोच रहा और मैं इसके लिए गलत सोच के चल रहा था। तो भाई कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं हमारे साथ में, लेकिन भाई सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि मेरा काम तो भाई सोचना था ही, क्योंकि भाई मैं अपने घर से समझ लो करीब 80 किलोमीटर दूर था, मैं 80-90 किलोमीटर दूर। तो भाई मैं तो अपने दिल में सोचूंगा नहीं कि भाई अगला कहाँ लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, ज़माना ऐसे ही है भाई, नहीं बंदा मार मुड़ के फेंक दे और पता भी ना चले। तो भाई ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है कभी कभी, ध्यान रखा करो भैया अपना भी। तो भाई ये सब सीन हुआ था मेरे साथ एक बारी। चलो और भी बहुत सारे किस्से कभी बताएंगे। भाई आज तो पोर्टर ने हद कर दी यार, 1 घंटा 36 मिनट हो गए आईडी ऑन किए हुए, कोई ऑर्डर नहीं बज रहा भाई। मंगोलपुरी फर्नीचर मार्केट के इधर बैठा हूँ इतनी देर से, आधा घंटा तो यहाँ बैठे हुए हो गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया यहाँ बैठे हुए। अरे क्या यार आज तो परेशान है भाई, 1:15 बज गया, 1 रुपये का काम नहीं हुआ सुबह से। चले भाई अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे बढ़ते तो भाई 9 किलोमीटर खाली गाड़ी चला चुका हूँ।
ये पूरी मार्केट है, यहाँ मार्केट से ऑर्डर बचते रहते हैं, लेकिन आज कुछ है ही नहीं। मैं तो पता नहीं इसके ऐप में कुछ ग्लिच हो गया है, क्या हो गया, कुछ बज ही नहीं रहा। तो भाई आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, इधर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई साहब आप आईडी खोल के बैठे हो लेकिन कुछ बज ही नहीं रहा। इतना टाइम लगता नहीं वैसे आईडी ऑन करने के बाद में आपको काम मिले ना, ऑर्डर बजे ना। 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट हो गए समझ लो। 1 घंटा 40 मिनट में एक भी ऑर्डर नहीं बजा है। बसता कोई और उठा लेता तो समझ में आती बात के चलो बस तो रहा, लेकिन मेरे हाथ लग नहीं रहा। लेकिन बज ही नहीं रहा तो हाथ क्या लगेगा? भाई कहाँ घुस रहा है बे? तो भाई यहाँ से ही बहुत ऑर्डर बचते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं आज। यहाँ से भाई होलो अंदर की तरफ। आज का लग रहा 0 बटा सन्नाटा ही रहेगा।